पत्नी के ताने से आज ही जा गया। ऐसा बोल दिया जो भीतर तक साल रहा है। रात को पहुंचा, दरवाजा नहीं खुला उसने। कह दिया घूम रहे हो ना, घूमते रहो। क्या समझ रहे हो, तुम्हारे वजह से ही परिवार चल रहा है। परिवार चल रहा है ठीक से। जाओ घूमो, दिन भर घूमने की नशा है ना। ऐसा कह करके उन्होंने बहुत कुछ कहा और उससे आज ही जा गया हूं। दोस्तों, कभी कभी मन में आता है कि हमारे वजह से ही परिवार चलता है। हम नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, हम नहीं रहेंगे तो सुख शांति से परिवार नहीं रह पाएगा। हम ही इस नैया को खे रहे हैं और हम ही मेहनत करके चला रहे हैं। इस भ्रम को निकालना पड़ेगा। घर का मालिक बड़ी मेहनत करता था, पसीना बहाता था, बच्चे मौज कर रहे थे और पत्नी भी ऐशो आराम से थी। एक फकीर ने कहा, किसी के बगैर यह दुनिया रुकने वाली नहीं है। यह भ्रम मत पालो कि मेरे वजह से ही यह सब कुछ हो रहा है। तो उसने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं ही परिवार चला रहा हूं। मैं नहीं रहता तो यह सब मर जाते खाए बगैर। फकीर ने कहा, इस भ्रम को निकाल दो। उसने कहा, तुम्हारी बातें झूठ है। फकीर ने कहा, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। उसने कहा, प्रमाण दिखाओ। कहा, तुम चुपचाप घर से निकल जाओ और 1 साल बाद घर आना। उसने ऐसा ही किया, घर छोड़ करके निकल गया और फकीर ने यह बात बहु प्रचारित कर दिया कि फला को बाघ मार के खा गया। उसी समय कोई कंकाल मिला था जंगल में, तो यह प्रचारित कर दिया गया कि फला को तो बाघ मार के खा गया। परिवार ने रोग आकर के अपना तेरही बरही सब कर दिया। अब परिवार पर विपत्ति आ गई थी। इसलिए एक सेठ जी आए, उसने कहा कि बड़ा लड़का तो ग्रेजुएशन कर लिया है, चलो मैं इसे अपने यहां नौकरी पर रख लेता हूं। दूसरा लड़का पढ़ाई कर रहा था, कोई आया और उसने कहा, चलो तुम एमबीबीएस करना चाहते हो ना, हम तुम्हारे कोचिंग की फीस दे देते हैं, या कापी किताब और अन्य संसाधन, या लैंप है या कुर्सी मेज है, तुम पढ़ाई करो तबीयत से। वह पढ़ाई करने लगा। बेटी विवाह योग्य हो गई थी। एक कोई व्यक्ति आया सुन करके और कहा कि हमारा लड़का सरकारी नौकरी में है और यह तो बड़ी दक्ष और सुशील कन्या है, बेचारी की का अपराध क्या है, बाप को बाघ मार के खा गया, तो चलो हम अपने बेटे से शादी करेंगे। तैयार हो गए लोग और धूमधाम से लोग आगे आए और बिटिया की शादी भी हो गई। यानी बड़े लड़के की नौकरी हो गई, दूसरा लड़का पढ़ाई करने लगा, बेटी की शादी हो गई और कुछ लोग आकर के अब बड़ा जो जॉब करने लगा सेठ के यहाँ, उसको अच्छा पगार भी मिलने लगा। 1 साल बाद वह व्यक्ति पहुंचा, रात को 12-1 बजे आकर के साकल खटखटाया। भीतर से आवाज आई, कौन? उसने कहा, मैं हूं। परिवार वाले डर गए कि वह तो मर गया है। पत्नी डर गई कि उसका भूत आ गया है। भूत भूत कह करके सब चिल्लाने लगे। परिवार ने साकल बंद कर दिया। वह कहा, नहीं, मैं भूत नहीं हूं, मैं वही हूं, सशरीर हूं, कोई भूत नहीं हूं। कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें तो बाघ मार करके खा गया। कहा, नहीं, बाघ नहीं मारा था, हम गए थे 1 साल के लिए अज्ञातवास में और यह मुझे देखना था कि तुम लोग कैसे रह रहे हो। एक फकीर ने ऐसे कहा था, उस चुनौती को मान करके मैं उसके कहने के अनुसार चला गया था। तो देखता हूं कि तुम लोग कैसे हो। नहीं नहीं, हम लोग ठीक है, चलो तुम जहां थे वहीं रहो, जाओ। तुमको पता था कि हम लोग खाने बगैर मर जाएंगे, जाओ जाओ, चले जाओ, जहां गए थे वहीं चले जाओ। देखो, बिटिया की शादी हो गई, लड़का सरकारी नौकरी में है, बड़ा बेटा सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है, अब अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहता है, कर लेगा, अच्छी कमाई है। देखो, घर में फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है। देखो, सोफा वोफा, तुम्हारे कमाई में तो सोफा आ नहीं पाया, देखो सोफा भी लग गया है, देख लो यहीं से। तो थोड़ा सा खिड़की खोल करके दिखाया, यह देख लो, और घर में सारी सुविधाएं हैं। हमने अच्छा कमोड वाला शौचालय बनवा लिया है, किचन देख लो, सारी सुविधाएं हैं। तुम क्या समझते हो, तुम्हारा ही वजह से घर चल रहा है। रोज रोज ताने देते थे कि मैं नहीं रहूंगा तो खाने बगैर मर जाओगे तुम लोग। तो तुम क्या समझ रहे थे, बिटिया अच्छे घर में गई और छोटा बेटा पढ़ाई करके एमबीबीएस में उसका एडमिशन हो गया है, नीट की परीक्षा क्वालिफाई किया है। दोस्तों, भ्रम उसका टूट गया, छतरी हटा दीजिए।
छतरी लगा करके आप यह सोच रहे हैं बच्चों को छतरी लगाए हैं तो बच्चे जान रहे हैं कि पापा मम्मी तो छतरी लगाएंगे ही और हमें बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। बारिश आएगी तो मम्मी पापा छतरी लगाएंगे ही। मारवाड़ी ब्रांड और गुजराती ब्रांड अपनाना पड़ेगा। और इस तरह से बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो दिन भर पागल रहते हैं कि हम नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। ये सब इनको कोई पूछेगा नहीं, खाने बगैर मर जाएंगे। एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, दिन भर इनके लिए खट रहा हूं। तो ये भैया भ्रम पालने की जरूरत नहीं है और फकीर की बातें सत्य हैं। अब आप कहेंगे यह कौन सी छतरी है? तो यह छतरी है, यह असम में, मेघालय में, अरुणाचल में और नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं उनमें पाई जाती है। ऐसे लगा करके लोग पानी से बचाव करते हैं और मेहनत भी करते हैं। तो मैं इस समय नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर हूँ दोस्तों। आज यह छोटी सी कहानी जो यथार्थ से आच्छादित है। आप भी अगर घर के मलिकार होंगे, मेहनत करते होंगे, तो आपको भी यह दम्भ होगा कि हमारे वजह से ही परिवार चल रहा है। छतरी हटाइए, सभी बारिश से, यहाँ बारिश भी है चूंकि मेघालय का क्षेत्र है, मेघधन आलय बराबर मेघालय, यहाँ बादलों का घर है, इसलिए इस तरह की छतरी का प्रयोग करते हैं लोग। इस छतरी को आपने भी देखा, हमने दिखाने का प्रयास किया, मुझे बड़ा आनंद आया है और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मारवाड़ी ब्रांड यानी 18 साल के जब बच्चे हो जाएंगे तो वह लोग कहेंगे बेटा अब तुम कमाओ, अपना खर्च निकालो। शुरू से ही चिड़ियों को देखिए, चिड़िया बच्चों को अंडे देती हैं, अंडों को सेक करके उसमें से चूजे निकलते हैं तो उन्हें धीरे धीरे फुदकना सिखाती हैं, जाकर के चारा ले आती हैं, अपने चोंच से उनके चोंच में डालती हैं, खिलाती हैं। देखिए चहचहाट आप सुन रहे हैं, यहीं से सुनिए। तो उनको खिलाती हैं और जैसे ही उनके पंख निकलते हैं धीरे धीरे उनको आत्मनिर्भर करने के बाद वह उनसे किनारा कस लेती है और कहती है बेटा विचरण कर स्वच्छंद वातावरण में। यह इतना बड़ा आकाश है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने हजारों प्रकार के कीट पतंग हैं, तुम्हें खुराक की कमी नहीं है, चुन चुन करके खा और इन वृक्षों पर अपने आशियाना बना और अपना जीवन अपने ढंग से जियो। ऐसा है दोस्तों आज का वीडियो। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगेगा। हाँ, एक चीज और, आपको लगेगा कि सब क्या कर रहे हैं, आप तो बड़े क्रांतिकारी वीडियो करते थे। तो अगर ऐसे वीडियो आपको देखना है तो आप जनतंत्र भूषण जो हमारा दूसरा चैनल है जिस पर हम पॉलिटिकल और ऐसे वीडियो को, भ्रष्टाचार उन्मूलन और तमाम तरह की वीडियो करते रहते हैं। चूंकि यूट्यूब ने क्राइटेरिया बांटा है कि आप एक ही चैनल पर हर तरह की वीडियो नहीं कर सकते, इसलिए आशा करता हूं यह भी आपको अच्छा लगा होगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्र भाव से सादर नमस्कार।